नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने मुखातिब हूँ एक वीडियो को लेकर। आज का वीडियो हम चुनाव के अंदर चल रहे सस्पेंस पर बात करेंगे। सस्पेंस कल तक था। कल वो सस्पेंस समाप्त हुआ और की वोटिंग 7 तारीख को होगी और 7 तारीख को ही अरविंद केजरीवाल के केस पर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत देने के ऊपर सुनवाई करेगा और फैसला देगा। तो सस्पेंस ये बना हुआ था, वायनाड में चुनाव हुए उसके 2-3 दिन मतलब दूसरे चरण के 2-3 दिन पहले से ही ये खबरें आने लगी थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और उनके सामने जो स्मृति ईरानी जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो ताल ठोक रही थी और ये कह रही थी कि वो तो भाग गया, हमारे सामने है ही नहीं कोई, किससे चुनाव लड़े। तो वो सस्पेंस काफी लंबा चला। ऐसा नहीं है कि ये 2 सीटों का सस्पेंस कांग्रेस में ही था, भाजपा में भी ये सस्पेंस था कि केसरगंज की सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, ये तय नहीं हो रहा था। ये भी एक सरप्राइज था। रायबरेली की सीट पर भी किसी को टिकट नहीं दिया था, लेकिन केसरगंज पर मामला ज्यादा फंसा हुआ था क्योंकि वहां पर सिटिंग एमएलए जो हैं, सिटिंग एमपी जो हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप हैं और वो आरोप छोटे मोटे नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती महिला संघ के लोगों ने लगाए हैं, पहलवानों ने लगाए हैं। उस पर बहुत बवाल हुआ, सब जानते हैं आप। जंतर मंतर पर धरना भी लगाया और उसके अंदर वो साक्षी मलिक और उनके साथ बजरंग पुनिया और वो सारे लोग वहां बैठे और किस तरह से उनके धरने को हटाया, किस तरह से उनको घसीट घसीट करके वहां से निकाला। आ, आपने ये भी देखा कि उन्होंने जो उनको मेडल मिले थे, अंतर्राष्ट्रीय मेडल एशियन गेम्स के और ओलंपिक गेम्स के, उनको उन्होंने नदी में बहाने के लिए की कोशिश की, गंगा में बहाने का प्रयत्न किया और ये सब पद्मश्री लौटा दी बजरंग पुनिया ने। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ब्रजभूषण शरण शास्त्री को हटा सके। एफआईआर दर्ज हुई, सुप्रीम कोर्ट इन वो बीच में आया, एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद केस चल रहा है। अभी 7 तारीख को शायद उसकी भी पेशी है और इन हालातों में पार्टी ने ब्रजभूषण शरण शास्त्री सिंह को तो टिकट नहीं दिया, लेकिन उसके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे दिया है। तो केसरगंज का जो सस्पेंस था, जो सरप्राइज थी, वो खत्म हुई और वहां से वो टिकट अनाउंस हो गया। लेकिन कल रात तक अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का सस्पेंस बना रहा। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया। रात को लगभग 11-12:30 करीब ये तय हुआ कि रायबरेली की सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और
अमेठी की सीट से किशोरी लाल शर्मा, जो उनके खास महिला गांधी परिवार के जो खास सदस्य हैं, 40 साल से वो अमेठी में ही हैं और लगातार वहां पर इनके अमेठी और रायबरेली के दोनों सीटों पर गांधी परिवार का जब चुनाव लड़ते हैं तो उनको देखने का काम वो ही करते हैं। उनका मैनेजमेंट सारा किशोरी लाल शर्मा। तो एक साधारण कार्यकर्ता को कांग्रेस ने टिकट दिया है वहां से, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक दूसरी बात ये भी चल रही है कि क्या राहुल गांधी अपनी हार से डर गए हैं और इसलिए उन्होंने सीट बदल ली। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, ये बात तो अब पक्की हो गई है। आज नामांकन भी भर दिया है उन्होंने। और रायबरेली इसलिए गए कि भाई ये सीट 1952 से उन्हीं के परिवार के लोग लड़ रहे हैं। 1952 में इनके दादाजी फिरोज गांधी वहां से चुनाव लड़े थे और फिरोज गांधी के बाद इंदिरा गांधी वहां से चुनाव लड़ रही है, बराबर लगातार लड़ रही थी। 77 में इंदिरा गांधी हार गई थी, राजनारायण जीते थे वहां पर। लेकिन उसके बाद 80 में वापस इंदिरा गांधी जीती और उनके निधन के बाद राजीव गांधी ने रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ा और जीते। खैर उस समय तो 1984 की चुनाव तो ऐतिहासिक चुनाव थे। 410 सीटें मिली थी कांग्रेस को उस समय और उसी 410 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही नरेंद्र मोदी ने इस बार संसद में, लोकसभा में भी ये घोषणा की कि इस बार हम 400 पार सीटें लड़ेंगे। वो 400 पार का जो आंकड़ा है वो 410 राजीव गांधी के आंकड़े से उनकी तुलना है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा 370 सीट लड़ेगी, तो वो 370 भी वो अनुच्छेद 370 जो संविधान का हटाया है, जिसको ये मानते हैं कि हमने हटा दिया, हटाया नहीं है हालांकि, उससे रिलेट करके 370 बोला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोनों बातें पूरी होने वाली है। खैर हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की लोकसभा सीट जो रायबरेली से आज उन्होंने पर्चा भरा है, तो उनकी क्या संभावना है। बहुत सारी बातें सामने आ रही है। जैसे कहा जा रहा है कि भाई ये राहुल गांधी ने क्या अमेठी में स्मृति ईरानी को एक तरह से वॉकओवर दे दिया है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। किशोरी लाल शर्मा भी उसी तरह से चुनाव लड़ेंगे जैसे राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। गांधी परिवार पूरा उनके साथ पीछे सपोर्ट में रहेगा, उनकी रैलियां करेगा। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी वहां पर रैलियां करेगी। और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दी, इसका मतलब वो डर गए, क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। ये सवाल स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री उठा रहे हैं कि वो डर के वहां से भाग गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, इसलिए राहुल गांधी को रायबरेली जाना पड़ा। और प्रियंका गांधी ने या गांधी परिवार ने एक सैद्धांतिक रूप से यह तय किया कि हम दोनों भाई बहन में से एक ही चुनाव लड़ेगा, इसलिए प्रियंका गांधी नहीं लड़ रही है और राहुल गांधी को ही चुनाव लड़वाया जा रहा है। दूसरी बात एक ये भी कही जा रही है कि राहुल गांधी तो वायनाड से भी जीतेंगे और रायबरेली से भी जीतेंगे, तो एक सीट उनको छोड़नी पड़ेगी। तो वो छोड़ेंगे जो सीट, उसके ऊपर प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ करके पार्लियामेंट में आ सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो ये सारी बातें अब बिल्कुल साफ हो गई है
अब कोई सस्पेंस नहीं रहा है। दूसरा एक ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे कि वो जो कह रहे हैं कि डरो मत, वो खुद डर गए और अमेठी छोड़ करके भाग गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी पता लगेगा। और राहुल गांधी की रायबरेली सीट से लड़ने का मतलब है कि यूपी की 8-10 सीटों पर प्रभाव डालना, और उनके प्रभाव से वहां पर कुछ सीटों पे उधर अखिलेश लड़ रहे हैं कन्नौज से, और इधर ये राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि आ, एक सस्पेंस ये भी था कि वरुण गांधी भी को भी कहा जा रहा था कि तुम यहाँ से रायबरेली से चुनाव लड़ लो, या अमेठी अमेठी से चुनाव लड़ लो, अमेठी नहीं, रायबरेली से चुनाव लड़ लो। तो वो भी एक पेच था कि अगर राहुल ये अरुण वरुण गांधी सामने आता है तो दोनों भाइयों में या दो भाई बहन में लड़ाई होगी, तो उसको भी अवॉइड करना चाहते थे ये लोग। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अब ये सामने आ गया है कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। एक प्रश्न सामने आता है अब कि ये जो दो दो सीटों से चुनाव लड़ते हैं, इसका क्या फायदा है? ये समय की बर्बादी है, पैसों की बर्बादी है, क्योंकि एक सीट छोड़नी पड़ती है। अगर दोनों जीत जाते हैं तो उपचुनाव होता है, और उपचुनाव में फिर चुनाव होता है। मतलब तो कुल मिलाकर के पैसों की बर्बादी है। मेरे को लगता है कि चुनाव सुधार आयोग को चुनाव सुधार करके इन चीजों पर रोक लगा देनी चाहिए कि जो एमएलए है वो एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब एक हाउस का मेंबर हो है तो दूसरे हाउस का मेंबर ना चुनाव नहीं लड़े, और एक सीट से अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो दूसरी सीट से चुनाव न लड़ो। कम से कम इतना तो हमारे इस चुनाव प्रक्रिया में सुधार होना ही चाहिए। धन्यवाद। यह वीडियो यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि इसकी सीमा है। बात तो बहुत करनी थी चुनाव सुधार के बारे में, तो बहुत ही ज्यादा है। एक नया वीडियो करेंगे अपन इसके ऊपर। ये खत्म करने के पहले मैं आपसे वही अपील दोहराता हूं कि अगर आपने मेरी इस यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। आपका ये एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक व्यू हमारी हौसला अफजाई करेगा, और हम और ज्यादा अच्छे तरीके से, अच्छी तैयारी से इन वीडियो को बनाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।